अब हम एक्चुअली कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं इस सेक्शन में। नाउ अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स जो है कैलकुलेट करना है। मोलर मास दिया हुआ है और नंबर ऑफ़ पार्टिकल दिए हुए हैं। तो गिवन पार्टिकल नंबर ऑफ़ पार्टिकल दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ फॉर्मूला है गिवन मास और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ मोल्स। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स जो हो जाएंगे, द नंबर ऑफ मोल्स जो हो जाएंगे जब मास होगा तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो किसका मास निकालना है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हीलियम का, तो हीलियम का मोलर मास, अब n जो है नंबर ऑफ़ मोल्स हो गया, n को हम लोग नंबर ऑफ़ मोल्स कहेंगे। गिवन मास जो दिया हुआ है 52, और जनरली क्या होता है, ग्राम में होता है। और उसके बाद जो है कितना एक्चुअली इसका कितना मास होगा, तो इसका हो जाएगा 4 ग्राम हो जाएगा, इक्वल टू, अब ग्राम कट जाएगा और ये हो जाएगा 13 जो है नंबर हो जाएगा मोल्स, 13 नंबर ऑफ मोल्स। अब सेकेंड जो है पार्टिकल का दिया हुआ है, तो बस वही पार्टिकल में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ पार्टिकल जो फिक्स है। जैसे मोलर मास क्या होता है, फिक्स है उसके लिए। जैसे हीलियम का मोलर मास कभी भी चेंज नहीं कर सकता, हीलियम का 4 ही होगा। तो उसी तरह मोलर मास जो है, इसका नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो फिक्स है। तो कितना पार्टिकल है इसका, तो 6 पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है हमको, और पार्टिकल का नंबर कितना दिया हुआ है, 6.022 इंटू 10⁻23 ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो है और कितने नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हुए हैं, जैसे मोलर मास जो था वो नीचे लिख रहा था, उसी तरह नंबर ऑफ पार्टिकल जो फिक्स है वो नीचे लिखना है। ऊपर में क्या लिख देंगे, 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर दोनों को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे और ये नंबर हो जाएगा 2। तो n हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब जो है हम लोग आगे देखेंगे आगे क्या होता है। तो आगे जो है, अब यहाँ पे क्या करा है, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। अब जैसे मास का क्या फॉर्मूला था, 2 फॉर्मूला है। एक है n इज इक्वल टू m/m। m जो है गिवन मास है जो दिया गया है, जो चेंज हो रहा है, और m जो है मोलर मास है जो चेंज नहीं हो रहा है, जो फिक्स है। उसी तरह अगर पार्टिकल के टर्म में कहें तो n जो हो जाएगा, n इज़ नंबर ऑफ मोल्स, और n हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, और कैपिटल N, यहाँ पे अगर स्मॉल n देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो कैपिटल N डिवाइडेड बाय n नॉट, दैट इज़ जो एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा। तो आपको निकालना रहेगा ये, और नहीं तो ये। अगर आपको ये निकालना है तो ये सीधा सा फॉर्मूला है, ये निकालना सीधा सा फॉर्मूला है। लेकिन जब आपको ये निकालना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसके टर्म में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m इज इक्वल टू n इंटू m, जो नंबर ऑफ मोल्स इंटू जो है मोलर मास। उसी तरह इसका जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये हो जाएगा n गिवन नंबर ऑफ जो पार्टिकल जो है n इंटू n नॉट। तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा जब गिवन मास निकालना रहेगा। तो 2 ही निकालना है, या तो गिवन जो है मास निकालना है, या गिवन नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो 2 ही चीज़ निकालना है हम लोगों को। तो अब क्या होगा यहाँ पे, तो अब नेक्स्ट जो है, और ये चीज़ ध्यान में देना है, एटम और मॉलिक्यूल को ध्यान में देना है। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग।
अब नंबर ऑफ मोल्स क्या दिया हुआ है, अब नंबर ऑफ मोल्स जो है दिया हुआ है 0.5 है। उसके बाद अब ये क्या निकालने के लिए कह रहा है, मास m इज इक्वल टू वॉट, और मोलर मास मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, N2 का, N2 का मोलिकुलर मास जो हो जाएगा, मोलर मास जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा m ऑफ N2, m ऑफ N2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, क्योंकि मॉलिक्यूल का पूछ रहा है तो 14 जो है मोलिकुलर मास हो जाएगा इसका, तो 14 तो हो जाता है, 14 तो एक एटम का हो जाता है, तो 14 टू जा 28, तो ये 28 हो जाएगा। अब क्या निकालना है, m निकालना है, तो m का फॉर्मूला क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.5 इंटू 28, तो इस तरह जो है, अब ये जो है 28 क्या था, यहाँ पे आप जो है 28 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्राम हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ग्राम लिखा, यहाँ पे ग्राम लिखा, तो ये जो आंसर आएंगे, तो आंसर किस में आएंगे, ये आएंगे 14 ग्राम। तो जो है ग्राम जो भी यूनिट है, यूनिट जो है बहुत ही ज़रूरी है, तो यहाँ पे 14 ग्राम आ गया। अब जो है ये हो गया। अब नेक्स्ट ये नंबर ऑफ एटम के केस में, एटम है यहाँ पे, तो एटम यहाँ पे अगर होगा तो एटम मोलर। अब दूसरा केस में क्या है कि एटम का निकालना है, तो एटम कितना है 14 हो जाएगा इसका, तो 14 वही चीज़ करेंगे, यहाँ पे 28 रखे हैं क्योंकि वहाँ पे क्या है N2 का निकालना है मोलिकुलर मास, यहाँ एटम का निकालना है, तो यहाँ पे 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है थर्ड में, कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, इतने हैं, और आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, मास निकालना है। ये पार्टिकल दिया हुआ है और जो है इससे गिवन मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मोल्स निकाल लेंगे, तो मोल्स जो है निकालने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, गिवन जो मोलर मास है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको। तो नेक्स्ट जो है सबसे पहले पार्टिकल जो है दिया हुआ है, पार्टिकल का नंबर दिया हुआ है, तो पार्टिकल का नंबर दिया हुआ है, तो मोल का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, मोल का फॉर्मूला जो है पार्टिकल का नंबर दिया है तो इस तरह का फॉर्मूला आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू n कैपिटल N डिवाइडेड बाय n नॉट, एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। तो n जो हो जाएगा यहाँ पे, n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ पे दिया हुआ कितना है 3.011 इंटू 10⁻23। अब n नॉट क्या दिया हुआ है, n नॉट, तो n नॉट कितना दिया हुआ है, n नॉट तो पता ही है आपको, फिक्स है, तो 10⁻23। अब ये कितना हो जाएगा, ये कितना मोल हो जाएगा, तो आप देख ही सकते हैं ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो हाफ जो हो जाएगा तो ये क्या हो गया 0.5 हो गया, तो हम लोग लिख देंगे 0.5, ये मोल्स हो गया 0.5 मोल्स। ओके, अब ये मोल्स हम मुझे पता चल गया, मोलर मास मुझे पता है, तो क्या हो जाएगा, अगेन मोलर मास किसका निकालना है, मोलर मास ये देखना है किसका निकालना है हमें, तो मोलर मास जो है n एटम का है, अब देख सकते हैं n एटम है, तो एटम का निकालेंगे, तो एटम का जो निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये मोल हमको मिल गया, तो मोल मिल गया, तो जो है मास जो है हो जाएगा 0.5 इंटू 14, तो ये हो जाएगा 7 ग्राम, तो ये क्या है 14 ग्राम है, तो 7 ग्राम हो जाएगा। अब नेक्स्ट में जो है, नेक्स्ट में आपको क्या निकालना है, नेक्स्ट में जो है नंबर ऑफ ये जो है मास जो निकालना है। ओके, नेक्स्ट में जो है इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं, अब इतने नंबर ऑफ जो है पार्टिकल आ गए, n एटम के इतने, N2 मॉलिक्यूल के इतने पार्टिकल आ गए, तो फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, यहाँ पे मैं करती हूँ, फिर क्या करेंगे, इसको मैं हटा देते हैं,
ओके, अब यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें कितने n जो है, n होगा, n जो होगा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल, n इज नंबर ऑफ मोल, n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बाय गिवन पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल एवोगैड्रो नंबर। तो n जो हो जाएगा, n कितना दिया हुआ है 6.022 इंटू 10⁻23। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, दिया हुआ है। अब n नॉट निकालना है, तो n नॉट कैसे निकालेंगे, n नॉट तो आपको पता ही है, n नॉट एवोगैड्रो कांस्टेंट, और ये एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या है, सेम है 6.022 इंटू 10⁻23, दोनों कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा। अब 1 मोल जो होगा तो 1 मोल को क्या करेंगे, अब इसका मास निकालना है, तो मास क्या हो जाएगा, मास जो हो जाएगा, ये फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ पे जो है मोल जो है हमने निकाल लिया, मोलर मास हमें पता है, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 1 इंटू 1 क्या है, मोल है, और मोलर मास किसका है, मॉलिक्यूल का है, तो मॉलिक्यूल है 28, तो ये हो जाएगा 28 ग्राम। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा। अब जो है नेक्स्ट हम लोग करते हैं, तो इस तरह आपने देखा कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल से कैसे हम लोग मोलर मास निकालेंगे, और कैसे हम लोग जो है नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे गिवन मास से, या हम लोग नंबर ऑफ़ जो भी दिया हुआ है गिवन मास या गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल है तो उसे हम लोग मोलर मास निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है कैलकुलेशन दे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ ईच पार्टिकल, नंबर ऑफ़ पार्टिकल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब नेक्स्ट जो ये प्रॉब्लम है, इसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल खोजना है। नंबर ऑफ़ पार्टिकल 46 ग्राम में कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल होंगे, एटम है दिया हुआ, ये ध्यान में रखना है। तो और दूसरा जो है इतने 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ओके। और थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 0.1 मोल में कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल। तो ये सबसे इजी है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल तो आपको पता ही है, फिक्स नंबर इनटू मोल से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन जो है वो हम पहला क्वेश्चन क्या था, सोडियम के बारे में, सोडियम का एटम जो मास था वो निकालना था, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम का मास निकालना था, सोडियम का नंबर, सोडियम में नंबर ऑफ पार्टिकल 46 ग्राम में। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो है ये क्या कह रहा है, गिवन मास। अब ये डायरेक्ट फार्मूला निकाल लिया गया है नंबर ऑफ़ एटम का, तो कितने नंबर ऑफ़ एटम होंगे, तो नंबर ये क्या है, ये मोल है, तो नंबर ऑफ़ एटम क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू कितना, n0, ये क्या हो जाएगा, ये n इज इक्वल टू n0 इंटू n0 n0 इंटू n क्या हो जाएगा, n ये वाला बैठा देंगे हम लोग। तो हमने क्या किया, n0, और इसको हम ये लिख सकते हैं m गिवन मास बाय मोलर मास, ओके। तो अब हम लोग इस पे n0 कितना होता है, तो ये जो है सबके लिए सेम ही है, वही वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, और मोलर मास कितना है, मोलर मास 46 है, और डिवाइडेड बाय 23, जो ये गिवन मास 46 ग्राम और डिवाइडेड बाय 23 ग्राम, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल होगा तो 2 आएगा यहाँ पे, तो 2 इंटू 4.022 इंटू 10⁻23 ये आ गया।
अब ये कितना हो जाएगा, ये जैसा आप देख सकते हैं 12.0044 इंटू 23 हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो 6 2 जा ये क्या हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा 440.12 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ जो है ये हो जाएगा मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ क्या था, मॉलिक्यूल था कि फर्स्ट केस में क्या निकालना था, नंबर ऑफ सोडियम एटम का निकालना था। अब दूसरा केस जो है, दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का निकालना है 8 ग्राम में नंबर ऑफ पार्टिकल। तो उसके लिए भी तो वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल में क्या होगा कि मोलर मास में चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, एन हो जाएगा इक्वल टू एन नॉट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम ये लिख देते हैं m डिवाइडेड बाय m, ये मोलर मास जो फिक्स होता है किसी की, तो किसके लिए निकालना है, ऑक्सीजन के लिए। तो आइए हम लोग जो है यहाँ पे निकालते हैं। तो एन नॉट का क्या हो जाएगा, ये जो एवोगैड्रो कांस्टेंट है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू गिवन मास कितना दिया हुआ है, गिवन मास जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, हम लोग देख लेंगे कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम दिया हुआ है गिवन मास। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गिवन मास डालेंगे। तो गिवन मास जो है, गिवन मास कितना दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन मास जो है आपका दिया हुआ है 8 ग्राम, और ये कितना है 32 ग्राम। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल में तो 2 ऑक्सीजन होगा, तो 16 2 जा 32 हो जाएगा यहाँ पे। और यही 32 हमने इधर लाया है। तो 8 डिवाइडेड बाय 32 जो है कैंसिल करेंगे, तो ये जो हो जाएगा आप देख सकते हैं, इसका नंबर जो आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये जो कैलकुलेशन होगा इस तरह ये आ गया। फिर इसको कैलकुलेट करके इतना जो है नंबर ऑफ पार्टिकल मिलेगा। तो इस तरह आपने देखा कि कैसे, और ये सबसे इजी, सबसे लास्ट वाला जो है सबसे इजी है। इजी, अब देखो मोल दिया हुआ, नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है और पार्टिकल निकालना है। तो अब जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला में क्या है, n इज इक्वल टू n बाई एन नॉट। तो ये दिया हुआ है, ये पता है, n निकालना है, तो सिंपल n इज इक्वल टू एन नॉट इंटू एन। तो एन नॉट कितना है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू एन कितना है, नंबर ऑफ ये जो मोल है कितना है 0.1, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0.1, तो 0.1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है ये आंसर आप देख सकते हैं, ये कैलकुलेट करने के बाद ये आंसर आएगा। 0.1 है, तो 0.1 है, तो ये 23 जो है ये 22 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो इस तरह हमने देख लिया कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करते हैं। बस 2 ही चीज़ जो है निकालना है। मास अगर दिया है तो इस तरह हमने ये सब, और आई होप आप ये सब समझ गए होंगे। सो थैंक यू।